Welcome to the online session of your school, the Wings Academy. In this video, we are going to study maths from standard 4. So students, we are going to study large numbers, that is chapter 3 from this book. This is our topic. So, firstly, till now you have studied about 4-digit numbers, their multiplication, their addition and their subtraction, etc. 4-digit numbers. What is a 4-digit number? A number made up of 4 digits is called a 4-digit number. Now guys, अब हम 5-digit number, 6-digit numbers, 7-digit number या 8-digit number तक के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. So स्टार्ट करते हैं. मैंने अगर 4-digit number कहा तो आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए उनके प्लेस वैल्यूज. 4-digit number में वंस, टेंस, 100 और 1000 होगा. अगर मैं कोई नंबर लिखूं 4-digit का, जैसे कि 2024, मैंने एक नंबर लिखा 2024. सो आप इसे लिख तो सकते हैं, बोलेंगे कैसे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए प्लेस वैल्यू. और प्लेस वैल्यू के बिना ना हम नंबर को वर्ड्स में लिख सकते हैं ना ही बोल सकते हैं. सो उसी तरह से जैसे कि हमने 4-digit नंबर के लिए प्लेस वैल्यू पढ़ा था 1000 तक, हमें अब पढ़ना है उसके आगे. तो उसके आगे होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख्स एंड क्रोर्स. आपको आगे टेबल में इसी बुक में एक चार्ट बना के मिलेगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखी होंगी. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं. सो एक बार रिवाइज करते हैं. द लार्जेस्ट 1-digit नंबर दैट इज 9. हमने पढ़ा है पिछले बुक में, पिछले क्लासेस में, कि जो लार्जेस्ट 1-digit नंबर होता है वो होता है 9. और अगर इस लार्जेस्ट 1-digit नंबर में 1 ऐड करें, मीन्स इसका सक्सेसर निकालें. सक्सेसर में क्या होता है? 1 ऐड करना होता है जस्ट आफ्टर वाला नंबर. तो 9 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? 10. और 9 में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 10. सो यहाँ पे हमें 10 मिला, जो कि स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है. हमें पता है स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर 10 एंड लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज 99. हमें ये सारी चीज़ें पता है. उसी तरह से स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 एंड लार्जेस्ट 3-digit नंबर 999. हमने क्या किया? 3-digit नंबर के लिए हमने क्या किया? लार्जेस्ट 2-digit नंबर में 1 प्लस किया. तो 1 प्लस करने पे हमें स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर मिला. और उसी तरह से लार्जेस्ट 3-digit नंबर में 1 प्लस करने पे 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर मिलेगा. और उसी तरह से हम लोग अगर लार्जेस्ट जो 4-digit नंबर है जो कि है 9999, इसमें अगर 1 प्लस करते हैं तो हमें 4-digit के आगे वाला मीन्स 5-digit वाला नंबर मिलेगा. तो वो क्या हो जाएगा? उसे हम लोग 10,000 में डिनोट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. उसी तरह से अगर लार्जेस्ट 5-digit नंबर में हम +1 करें तो हमें स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर मिलेगा, जो कि उसे हम लोग 1 lakhs बोलते हैं. उसी तरह से 7-digit का कोई नंबर होगा तो उसे हम लोग 10 लाख में काउंट करेंगे. एंड अगर कोई नंबर 8-digit का होगा तो उसे हम लोग करोड़ में, 1 करोड़ में काउंट करेंगे. उसी तरह से आप ये नंबर चार्ट देख सकते हैं. सम लार्ज नंबर्स ऑफ 5 और 6 digits. आपको यहाँ पे आपने 4-digit तक नंबर्स पढ़ चुका है आपने अभी तक. यहाँ पे आपको 5-digit या 6-digit के कुछ नंबर मिले हैं, यहाँ दिए गए हैं, एक बार फिगर्स में और एक बार वर्ड्स में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10010. तो इसे हम लोग काउंट करते हैं. पहले कोई भी नंबर हम लोग देखेंगे तो काउंट करेंगे हमेशा राइट टू लेफ्ट, हमेशा पीछे से आगे जाएंगे हम लोग काउंट करने, प्लेस वैल्यू काउंट करने के. तो हम लोग काउंट करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो ये 10,000 तक है, मीन्स 5-digit का नंबर है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले 10,000 है तो 10,000 एंड 10, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10,000 एंड 10, क्योंकि
10,000 है और 100 के जगह पे 0 है एंड वंस के जगह पे भी 0 है। उसी तरह से 10,099, 50,999, 89,806। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं, इधर से देख के भी पढ़ सकते हैं और काउंट करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें 7 और मोर डिजिट्स के 7 डिजिट्स या उसके ज़्यादा के कुछ नंबर्स मिलते हैं जो कि करोड़ में होंगे एंड 10 lakhs में होंगे। तो आप इसे देख के खुद से समझ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द अबैकस। अबैकस आपको पता है क्या होता है, उसमें प्लेस वैल्यू के साथ साथ उसमें हमें नंबर्स डिनोट करने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको खुद पहले से ही डिनोट किए जा चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो ये वंस की जगह पे है, सॉरी 1 है यहाँ पे, वंस की जगह पे यहाँ पे 1 है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 1। नाउ यहाँ पे वंस की जगह पे 2 और टेंस की जगह पे 12 है, 1 है सॉरी, वंस की जगह पे 2 और टेंस की जगह पे 1। तो मैंने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर लिखता हूँ तो ये वंस के जगह होता है और ये टेंस। तो टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर टेंस की जगह पे 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 को। ये टेंस की जगह पे है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को जो कि हो जाएगा 10। और अगर ये 2 है वंस की जगह पे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, तभी जाके 10 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे इसे 1 ना पढ़ के हम लोग 10 पढ़ेंगे तो 110 मीन्स 10, 10 + 2 12। उसी तरह से 100 टेंस एंड वंस, वंस टेंस 100 तो वंस की जगह पे 0, टेंस की जगह पे 1 एंड 100 की जगह पे 3। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे किया था, 1 अगर 10 की जगह पे है तो 1 × 10 हो जाएगा। उसी तरह से 100 की जगह पे 3 है तो 3 × 100, 310, 310। इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। और भी दिया हुआ है 1111, ये आगे बढ़ता जा रहा है, डिजिट बढ़ते जा रहे हैं नंबर के। ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। अगर 5 डिजिट पे आए तो 1 1 2 3 4 1 10 100 1000 10,000। आप ऐसे पढ़ सकते हैं नंबर्स को। उसके बाद हम देखेंगे 11,234। अगर हम लोग इसी चैप्टर में आगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप अभी के लिए रीड आउट कर सकते हैं नंबर्स को। उसी तरह से ये 6 डिजिट नंबर है तो 1,111। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इधर जो नंबर्स ये चार्ट दिए गए हैं इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और टेबल मिलता है, कॉमन सिस्टम ऑफ नोटेशन ऑफ नंबर्स। इस टेबल में आपको मिलेगा नंबर्स इन वर्ड्स एंड नंबर्स इन फिगर्स। यहाँ पे आपको नंबर फिगर्स में भी लिखे गए हैं और नंबर वर्ड्स में भी लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि आपने ये चीज़ पहले पढ़ा है, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, वर्ड्स को फिगर्स में लिखना, तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि 1, ये वंस, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दिए गए हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores एंड 10 crores। ये प्लेस वैल्यूज हैं। ये नंबर्स इन वर्ड्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे आप देख रहे हैं कि 1 है, तो वंस के प्लेस पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, 1 से, तो 1 × 1 1। उसी तरह से 9 तो 9, यहाँ पे 0 वंस की जगह पे 0 एंड टेंस की जगह पे 10, तो ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे 10। इस तरह से 99, 100, 999। इस तरह से आप और भी नंबर्स देख सकते हैं, जैसे कि 99,999। आप देखेंगे कि ये जो नंबर सबसे आगे वाला नंबर है ये किस प्लेस पे है, तो ये 10,000 के प्लेस पे है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 99,999।
अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद आप सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग लार्ज नंबर्स। सो यहाँ पे भी आपको एक चार्ट मिलेगा, एक टेबल में एक बॉक्स में आपको नंबर फिगर्स में लिखे गए हैं और उसके बाहर आपको वर्ड्स में नंबर मिलेंगे। जिससे हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं आपको पता है 6, इसे हम लोग पढ़ते हैं 56, उसी तरह से 356, 7356। उसी तरह से आप इसे देख के खुद से पढ़िए, खुद से पढ़ने पे आपका जो हेजिटेशन है वो कम होगा और नंबर्स पढ़ने आपको क्लियरली आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा और उसमें आप ये हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। उसका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ेंगे हम लोग सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर भी पढ़ेंगे। सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, नंबर को रीड आउट करना आपको आएगा। अगले वीडियो में आप समझेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।